कल हमने स्टार्ट किया था एरे, है ना। तो एरे का यूज़ क्या है? सबसे पहले तो अगर मुझे मल्टीपल डेटा विथ सेम डेटा टाइप, ठीक है, अगर ये स्टोर करना है मल्टीपल डेटा, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज़ करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ रहेगी विथ सेम डेटा टाइप उसे स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरे, ठीक है। क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू ही स्टोर करते थे। एरे में क्या होगा, एक ही वेरिएबल रहेगा बट उसमें वैल्यूज़ मल्टीपल हो सकती है, ठीक। तो एक एग्जांपल लिए थे इंट की, आज लेते हैं स्ट्रिंग वाली या कैरेक्टर लेते, चलो कैर सी एच एरे इक्वल टू, यहाँ लगेगा सबसे पहले तो ब्रेस, मतलब इसे बोलते हैं एरे। अब कैरेक्टर एरे है तो इसके लिए क्या आएगा, कैरेक्टर वैल्यूज चाहिए, ए बी, है ना, ऐसे आएगा। विदाउट कैरेक्टर सिंगल कोट दे सकते हैं क्या हम? वो तो वेरिएबल बन जाएगा, नहीं दे सकते ऐसे। ये वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। दूसरा तरीका था सी एच टू, इसको बंद करते हैं, है ना। वो डायरेक्ट वैल्यू असाइन था, ये था ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कितनी वैल्यूज स्टोर करना है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 4 वैल्यू। अगर स्टोर करना है ऑब्जेक्ट में तो हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर का सी एच टू पैरेंथेसिस, हाँ ब्रैकेट, इसमें डालेंगे इंडेक्स। मैं अभी जीरो इंडेक्स पे कुछ नहीं डालता हूँ, डायरेक्टली 1 डालता हूँ, ठीक है। और वैल्यू स्टोर करता हूँ यहाँ पे एक्स सी एच टू। अब यहाँ पे मैं 2 में कुछ नहीं डालता हूँ, डायरेक्ट 3 में डालता हूँ। देन आएगा वाई, जेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो उसका साइज है वो क्या है, 4, मतलब ये मैक्सिमम 4 वैल्यूज ले सकते हैं और मिनिमम कितनी भी हो सकती है। अगर मैंने एक भी वैल्यू स्टोर नहीं किया तो सारी जगह पे क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो जगह पे दो इंडेक्स पे वैल्यू रखा, तो जो ज़ीरो इंडेक्स है और सेकंड इंडेक्स है वहाँ पे क्या आएगा इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, करेक्ट। तो ऐसे भी वैल्यू स्टोर करते हैं हम, डायरेक्ट लिटरल्स और ये बाइक रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब इनको निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल फॉर लूप भी यूज़ होता है, इनहेंस फॉर लूप भी होता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल वाला इनहेंस फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। सी एच वन, यहाँ पे आएगा कैरेक्टर सी। ये क्या करेगा, कंपाउंडर डॉक्टर वाली जो एग्जांपल थी वो वाली, ये 1 बाय 1 वैल्यू निकालेगा एरे में से, वो देते जाएगा इसे कैरेक्टर सी को, क्योंकि जब भी एक वैल्यू निकलेगी वो कैरेक्टर ही रहेगी। अब इसे प्रिंट कर देते हैं सी, डन। ऐसे ही दूसरा फॉर लूप, इसे भी मैं करता हूँ सी एच टू, अरे इसे देते हैं कैरेक्टर बी, ए भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आए देते, चलो इसको भी देते आए, ठीक। यहाँ प्रिंट कर देते हैं आई की वैल्यू, हो गया दोनों भी। चलो प्रिंट करेंगे, तो पहला तो आएगा ए बी सी डी, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, सारी जगह पे वैल्यू डाला है यहाँ पे ए बी सी डी। तो ये लूप क्या करेगा, 1 बाय 1 वैल्यू निकालेगा और प्रिंट करते जाएगा। तो आ गया हमारा ए बी सी डी। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स वहाँ वैल्यू नहीं रखा था, तो ये क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, एक एम्प्टी लाइन, है ना, एम्प्टी स्पेस होती है, जो भी बोल सकते हो उसे, ये आता है। और एक्स एंड जेड ये हमने दो इंडेक्स पे रखा था, तो इसकी भी ये 4 वैल्यूज़ है, दो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और दो एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉल था एक सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए। आज देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में भी बोल सकते हैं हम 2D एरे, ठीक है। एक 3D भी आता है, फिर उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कभी अगर किसी ने पूछा कि कैसे करना है 2D तो बता सकते हैं। बेसिकली एरे यूज़ होता है सिंगल वाला, ठीक है, ऑटोमेशन तक। 2D एरे वगैरह कभी यूज़ नहीं होता। तो 2D एरे अगर बनाना है तो कैसे बनेगा, इंट वाले लेते हैं, इंट आई, और इसका ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, पैरेंथेसिस 1,2,3। ये नॉर्मल मेरा एरे है जिसे हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे। इसे अगर मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है, बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरे वो होता है एरे इनसाइड ऑफ एरे, इसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब एक बड़ा एरे रहेगा, उसके अंदर छोटे छोटे एरे रहेंगे,
ठीक, जैसे क्या बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक एक एरे है ऑलरेडी और उसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो एरे एलिमेंट्स है। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा वाला एरे ले लेते हैं। ठीक, देन इसके अंदर छोटे छोटे एरे लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखो ये सब जो है, ये एक एरे है, ये भी एक एरे है ना, तीनों भी एक छोटे छोटे एरे हैं। उन सबको मैंने कॉमा से सेपरेट किया, सेम ऐसे ही, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो छोटा एरे है इट इज़ अ एरे एलिमेंट, ये भी एक एरे एलिमेंट है, ये भी एक एरे एलिमेंट है। यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ थी, सिंगल वैल्यू की जगह एक एरे है, और ये तीनों भी वैल्यूज़ एरे एलिमेंट्स एक दूसरे एरे के अंदर अवेलेबल है ना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर शॉर्ट ऐसे दिखाना है तो, डिज़ाइन के तौर पर अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ से ब्रेस ओपन, यहाँ ब्रेस क्लोज, इसे हम बोलते हैं एक एरे, इसके अंदर दूसरे एरेज है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, या फिर इसको अभी की कंडीशन में बोलते हैं 2D एरे। समझ गया, अगर मल्टी डायमेंशनल या 2D एरे बनाना है तो कैसे बनाओगे, एरे इनसाइड ऑफ एरे, बस इतना ही चल जाएगा। ठीक, अब एरे में एरर क्यों आ रहा है, रीज़न क्योंकि हमने यहाँ पे जो वो लगाया ब्रैकेट, ये पहचान है इसकी सिंगल डायमेंशनल एरे की। अगर एक से ज़्यादा एरे यहाँ लेते हो, मतलब यहाँ क्या है 2D एरे है ना, इनसाइड ऑफ एरे, इनसाइड ऑफ एरे, तो 2D एरे के लिए हम लगाते हैं ऐसे 2 बार। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे सिंगल, मल्टी डायमेंशनल के लिए 2 ब्रैकेट। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब एक बड़ा एरे है और उसके अंदर भी छोटे छोटे एरेस रहेंगे। ठीक है, अब इन्हें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हम पहले यूज़ करते थे। आई ब्रेस ब्रैकेट ब्रैकेट, इसको लेते हैं एसओपी, आई ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक, पहले तो हमने इंडेक्स दिया था, अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, अब इंडेक्स कैसे दें, तो जब ये मैंने बताया था, प्रिंट ओपन करना पड़ेगा इसका, सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है वो कैसे जाता है, ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे स्प्लिट हो जाएगा ना, मतलब बॉक्स बॉक्स रहेंगे मल्टीपल। ये हमारा बन गया था सिंगल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे, तो ये कैसे आता है, तो ये बनेगा इस टाइप से, रोज एंड कॉलम, याद है, ये एक रो होगी सिंगल डायमेंशनल में, या तो एक कॉलम होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, रोज भी होंगे कॉलम भी होंगे। ठीक है, ठीक है, अब इतना बनाते हैं। जब मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे लिया था वहाँ पे इंडेक्स था ऐसे 0, फिर था 1, है ना, ऐसे करके चलते रहेगा, पहले वैल्यूज 0 इंडेक्स, 2, 3, 4, देन 5। ठीक, तो ये हो गया सिंगल डायमेंशनल एरे। अब 2D है, 2D के अंदर रोज भी है कॉलम भी है, जो वैल्यू स्टोर होगी रो एंड कॉलम के फॉर्म में होती है। कैसे होती है, सबसे पहले हमने कौन सा एरे लिया है, बड़े एरे के अंदर छोटा एरे 1, 2, 3, है ना, तो ये वैल्यू स्टोर होगी ऐसे 1, हमने बहुत बड़ा एरे बनाया उसे, 2 और ये 3। ठीक है, तो पहला जो एरे होता है वो ऐसे रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा एरे है 4, 5, 6, वो नया एरो नया रो स्टार्ट हो जाएगा, 4, 5, देन 6, ऐसे ही 7, 8, 9 यहाँ पे आएगा। समझ गया, ये एक्स्ट्रा के बॉक्सेस को इग्नोर करो। तो ये क्या बन गया, इसे हम बोलते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स, याद है 3 by 3 का मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम रहेंगे, है ना। तो सेम ऐसे ही जब हम 2D एरे वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी वैल्यूज़ ऐसे ही जाके स्टोर होती है। पहले जो देखा हमने ऐसे स्टोर हुई थी एक रो के अंदर, अब यहाँ पे मल्टीपल 3 रोज हो गई,
ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो। अब ये तीनों रो मिलके क्या बना है, एक मैट्रिक्स बना है 3 by 3 का, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसका इंडेक्स क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे भी जो रहेगा इसका इंडेक्स रहेगा ज़ीरो, है ना, पहली वैल्यू। करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ रोज भी है कॉलम भी है। तो अगर ज़ीरो इंडेक्स है फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू, तो कॉलम में भी ये फर्स्ट वैल्यू है ना। कॉलम में भी फर्स्ट है, रो में भी फर्स्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 कॉलम 0 रो, है ना। मतलब इसको पहले पढ़ेंगे, रो एंड कॉलम, फर्स्ट 0 रो एंड 0 कॉलम, ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। इसका क्या बनेगा, पहले रो फिर कॉलम पढ़ना, 0 रो, है ना, 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही ये क्या बनेगा, 0 रो सेकेंड कॉलम, है ना। क्लियर हो गया ऐसे। ऐसे ही अब यहाँ पे आते हैं, इसको भी क्लियर हटाओ, इसको यहाँ लिख देते हैं बाजू में, 3 by 3 मैट्रिक्स, है ना, मतलब 3 रोज रहेंगे एंड 3 कॉलम्स, है ना। ये वाला अपना मैट्रिक्स बनेगा। इसका इंडेक्स क्या बनेगा, सॉरी नीचे आना पड़ेगा उसके लिए, ये वाले का बताओ। फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट इंडेक्स का, और कॉलम जीरो ही रहेगा, 1 0। ये क्या बनेगा, सेकेंड 0, मतलब सेकेंड रो और 0 कॉलम, ये बन रहा है। अब सबकी वैल्यू निकाल सकते हो, 5 6 और 8 9 ये बचे हुए अपने। ठीक है। तो अभी एज्यूम करो हमारे पास इतनी वैल्यू है, 0 0 इंडेक्स पे, 0 1 पे, 0 2 पे, 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 एंड 2 2। क्लियर हो गया इंडेक्स कैसे लेना सबका पहले। अब जब मुझे इसमें से वैल्यू निकालना होता है तो सेम वही इंडेक्स देना पड़ता है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर मुझे 4 को प्रिंट करना है तो मैं दे दूंगा यहाँ पे फर्स्ट देन 0। करेक्ट, 1 क्यों लिखा मैंने, 4। ठीक है, 4 एंड 0। इसको रन करके देखते हैं, ये क्या देना चाहिए, 4 प्रिंट करना चाहिए। 4, सॉरी 4 क्यों बोल रहा है, 4 प्रिंट करना चाहिए तो 1 आएगा, सही तो था पहले, आया 4। ठीक है। तो 4 कैसे आया, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो 0 कॉलम, इसमें जाके वैल्यू उठा रहे हैं। तो जो फर्स्ट रो है मेरा ये वाला, 0 कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, ये 4 पे हुआ, तो जो वैल्यू इस इंडेक्स पे रहेगी वो आ जाएगी। सिमिलरली मुझे 5 को प्रिंट करना है तो मुझे क्या इंडेक्स देना पड़ेगा, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आ गया 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करेक्ट। तो ऐसे ही जब भी मुझे 2D एरे बनाना है तो 2D एरे बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान देना ऐसे बनेगा, एक बड़ा एरे उसके अंदर छोटे छोटे एरेस। देन ये वैल्यू स्टोर कैसे होगी, ये तो नॉर्मल था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। जब 2D एरे आएगा तो समझ लेना एक कॉलम बनेगा और एक रो बनेगा। बेसिकली ये रोज ही बन रही है, अगर देखोगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रोज है। जब मल्टीपल रोज रहती है तो कॉलम भी क्रिएट करती है साथ में। ये तीनों भी रोज मिलके एक 3 कॉलम क्रिएट किए, एक ये कॉलम, देन ये सेकंड और ये थर्ड। जब इनका इंटरसेक्शन होगा तो उनका इंडेक्स बन जाएगा। ये सेम चीज़ काम करती है एक्सेल के अंदर, वहाँ पे रहते हैं ना अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे सारे अल्फ़ाबेट्स होंगे और वाई एक्सिस पे नंबर्स होते हैं। याद है एक्सेल यूज़ किए तो, जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो बताएगा A1 पे है या A5 पे है ना। तो ए जो है वो क्या होता है उसका कॉलम, और जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके रोज। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, रोज एंड कॉलम से उसका इंडेक्स बनता है। ठीक, कोई क्वेश्चन इस पे। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, हम्म हम्म,
क्वेश्चन क्या है? तो स्ट्रिंग का एरे बनाना पड़ेगा ना। हेलो। अभी दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ। हाँ। कौन से वाले एग्जाम्पल बोल रहे हो? कौन सा स्ट्रिंग लिया था, कौन सा बता रहे हो? हमने कल जो एग्जाम्पल लिया वो तो इसके लिया था ना, सिर्फ एंड की। स्ट्रिंग एरे बोल रहे हैं क्या? अरे मतलब मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ ऐसे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, ये जाके कैरेक्टर एरे में स्टोर होता है ये ना। हाँ। इसको अगर 2D एरे बनाना है तो 2D एरे के लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको 2D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये देखो, ये अलग कॉन्सेप्ट है, तुम मर्ज कर रहे हो दो चीज़ें। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। एरे का कॉन्सेप्ट क्या है? एक एरे के अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करो। ठीक है, वो भी डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अलग है, जहाँ पे हम स्ट्रिंग जब स्टोर करते हैं वो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट होती है। वो अलग कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग का। समझ रहे हो ना? दो अलग अलग चीज़ें मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे अगर करना है तो फिर तुमको एरे बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग का, ऐसे स्ट्रिंग। ठीक है, ये सिंगल डायमेंशनल बनाया मैंने। यहाँ पे फिर दो, हेलो, हाय, बाय। ये जो बन रहा है ये स्ट्रिंग एरे अलग चीज़ है। ये जो था एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये इंटरनली कन्वर्ट होती है जाके इस कैरेक्टर एरे के अंदर। ठीक है, अब ये जो स्टोर हुआ ये कैसे स्टोर होगा जाके? यहाँ पे मान लो ये ऐसे जाके स्टोर होगा। पहले इंडेक्स पे जाएगा वो हेलो, है ना। दूसरे इंडेक्स पे जाएगा फिर हाय, फिर जाएगा बाय। ऐसे जाके स्टोर होगा। यहाँ कैरेक्टर एरे कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग चीज़ें मिक्स मत करो, वो अलग है। ठीक। अब ये थोड़ा डायरेक्ट लिटरल, मतलब डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं वो चीज़। अब हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना के करना है। यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो हमें बताना पड़ता है इसका साइज़, कितनी वैल्यूज स्टोर करना है। यहाँ पे बताना पड़ेगा 3 बाय 3। मतलब जब मैं वैल्यू स्टोर करूँगा तो मुझे 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनना चाहिए, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम आने चाहिए। ठीक है, सेम इसी के एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, तो इसके अंदर अगर वैल्यू स्टोर करना है तो क्या करोगे, आई आई ब्रैकेट ओपन। ठीक है, पहले इंडेक्स क्या था, 0 बाय 0। ठीक, यहाँ पे वैल्यू हम स्टोर कर देंगे 100। फिर दूसरा क्या बनेगा, 0 1, है ना, ऐसे करके 200। ठीक है, 9 वैल्यूज आएगी, 0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 1 2। और यहाँ पे आएगा 1। कर रहे चेंज कर रहे। और ठीक है, तो ये एक रो बन जाएगी ज़ीरो वाली, सेकेंड रो 1 इंडेक्स पे, और थर्ड रो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, सब वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, 300 400। डन। ठीक है, ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब वैल्यू स्टोर हो गई, हमें निकालना है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर लूप। याद है ना फॉर लूप? तो हमने कौन सा यूज़ किया था, इनहेंस फॉर लूप। ठीक है, इनहेंस फॉर लूप यूज़ किया था। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे?
पहले तो आई आई ऐसे आएगा ना, ठीक है। फिर हम किसको देंगे, इंट ए ले लेते, ये चलेगा क्या? पहले एरर दे दिया इसने, ठीक है। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एन एलिमेंट, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर मैं पहले इंडेक्स से कोई वैल्यू इंडेक्स से उठा ही नहीं रहा हूँ, पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आई आई यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ से एग्जांपल देखो, ये बड़ी एरे, अगर मैं इस एरे में से कोई एक वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या निकाल के देगा? सेम एग्जांपल इसकी ले रहा हूँ। अगर ये एरे है, इसमें से कोई एक एलिमेंट निकालेगा तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा? मतलब उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? कैरेक्टर, करेक्ट। यहाँ देखते हैं, ये पूरा एरे है, इसमें से कोई एक एलिमेंट निकालता हूँ तो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, या वो क्या रहेगा? इंटीजर। दोनों को कंपेयर करो ना, कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में? एरे, एक वैल्यू कॉमा, दूसरी वैल्यू कॉमा, तो यहाँ पे देखो ये पूरी एक वैल्यू देन कॉमा, सेकेंड वैल्यू देन कॉमा। एलिमेंट जो है इसके वो भी एरे है, एक एरे के अंदर दूसरा एरे, समझ रहे हो? अगर एक वैल्यू मैं निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो वो क्या निकलेगी? एरे निकलेगी, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एरे निकला है उसको इंट में स्टोर कर रहे हैं, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, करेक्ट। तो ये वाला फॉर लूप यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये वाला फॉर लूप यहाँ चल जा रहा था क्योंकि जब हम सिंगल वैल्यू निकालते हैं तो वो इंट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है। उसे उठा के हम उसके पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वेरिएबल में दे सकते हैं, है ना। स्ट्रिंग अगर निकाला तो यहाँ स्टोर हो सकता है स्ट्रिंग में, इंट निकालेगा तो ये इंट हो सकता है, अभी कैरेक्टर है तो यहाँ कैरेक्टर। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। जब हम बड़े वाले एरे में से एक एलिमेंट निकाल रहे हैं तो ये एलिमेंट क्या है? एरे है। हम इसे स्टोर किस में कर रहे हैं? एक इंट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप चाहते हो इसको पॉसिबल बनाना तो इसको कर सकते हो, डबल ब्रैकेट नहीं आएगी। अब चला, देखो अभी चला ये, हमने क्या किया, ये आई 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 क्या कर रहा है, ये वेरिएबल ये बड़े वाले एरे में जाके एक वैल्यू निकाल के लाएगा, मतलब इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस बड़े वाले एरे में से जाके एक वैल्यू निकालेगा, फर्स्ट वैल्यू। तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है? इट इज़ एन एरे। इसको स्टोर करोगे तो किस में करोगे? एरे में ही स्टोर करोगे या इंट में करोगे? एरे में ही करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? इंट ए, करेक्ट। अब यहाँ पे बताओ, क्या ए को मैं डायरेक्ट ऐसे ऐसे प्रिंट करूँ क्या ए को, या ब्रैकेट के साथ करूँ क्या ऐसे? क्या अगर मैं ए को ऐसे ही डायरेक्टली प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा? वो इस एरे का एड्रेस दे देगा, है ना। देखो करते हैं, आया एड्रेस, वो एड्रेस निकाल के दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट एरे इसका एड्रेस आएगा, सेकंड एरे इसका भी एड्रेस प्रिंट किया, और थर्ड एड्रेस इसका भी प्रिंट किया, है ना। तीनों का एड्रेस प्रिंट कर रहा है, वैल्यू कहाँ है? तो वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फिर इंडेक्स देना पड़ेगा ऐसे। अगर मैंने इंडेक्स दिया तो जीरो इंडेक्स, तो ए जीरो अगर मैं करता हूँ तो ए मतलब ये वाले एरे का एड्रेस है पहला, तो ए जीरो दिया मतलब ये प्रिंट करेगा वन। ए अगर मैं टू करता हूँ, हाँ वन करता हूँ, ए वन अगर करता हूँ तो टू प्रिंट करेगा, ए टू करता हूँ तो थ्री प्रिंट करेगा, ऐसे आएगा, करेक्ट। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे अगर जाना है तो यहाँ कैसे जाए अभी? ठीक है, प्रिंट करके बता दो तीनों क्या आएगा, देखो। अच्छा ये वाले की बात चल रही है ना, इसलिए तो 300, 600 और 900, इसने क्या लिया है? 300, 600 एंड 900, मतलब यहाँ से उसने क्या लिया है? ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, समझ रहे हैं? ये क्या करेगा? सबसे पहले फिर से बताता हूँ, डबल ए क्या करेगा? मल्टीपल एरेज में से सबसे पहला एरे उठाएगा, इसे स्टोर कर देगा ये वाले एरे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज है अभी? 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं ए टू कर रहा हूँ तो ये 1 2 3 में से कौन सी वैल्यू निकाल रहा है? थर्ड वैल्यू। लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सेकंड लूप चलेगा तो आया क्या करेगा? 4 5 6 इसको उठाएगा,
इसे स्टोर कर देगा ए के अंदर। अब A2 करूँगा तो 6 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि A0 ये है, A1 5 है और A2 6 है। थर्ड लूप में क्या होगा, 7 8 9 ये उठ के आ जाएगा इसके अंदर। अगेन A2 कर रहा हूँ तो 9 प्रिंट कर रहा है, इसलिए इसने क्या किया, 300 600 एंड 900। समझ रहे हैं? तो ये वाला लूप नहीं चल पाता, ये नहीं चल पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बार में क्या कर रहा है, एक ही कॉलम की वैल्यू प्रिंट कर रहा है बस। बट मुझे क्या करना है, ये जितनी 9 वैल्यूज है सारी की सारी प्रिंट करना है। तो ऐसे टाइम पे हम यूज़ करेंगे अपना वो याद है, नेस्टेड फॉर लूप, डबल डबल फॉर लूप, वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सिंगल अगर एरे है तो ये यूज़ करो, अगर मल्टी डायमेंशनल है तो ये वाला यूज़ करो। int I इक्वल टू 0, I लेस देन, बताओ क्या आएगा, लेंथ निकालना है ना, तो आई डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, सेम चीज़ अंदर भी कर देंगे बट जे के साथ, जे इधर भी आएगा जे और यहाँ पे आएगा जे। ऑलरेडी आया है क्या, ऑलरेडी आया है, हाँ ये ऑलरेडी जे कर देते हैं इसको। हाँ, क्या बोल रहे हो तुझे, अब यहाँ पे जे क्या करेगा, हाँ जे रो को निकालेगा, ये वाला 0 जो है ना फर्स्ट रो उसके लिए रहेगा, के जो रहेगा कॉलम के लिए रहेगा। क्योंकि देखो फर्स्ट रो जब रीड करेगा तो रो यहाँ पे कॉमन है 0 0 0, लेकिन कॉलम चेंज हो रहे हैं 0 1 2। इसलिए जब हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लूप में जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, पहले ये वाला लूप कंप्लीट होगा देन ये जाके चेंज होता है। ये हमने ऑलरेडी कब पढ़ा था, नेस्टेड फॉर लूप में। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ ऐसे, आई तो यहाँ पे आएगा डबल आई ना, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं जे एंड के। ठीक, सबसे पहले जे की वैल्यू है 0, यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, 3, ठीक है, 3/3 का तो 3 लेंथ आएगा उसका। तो जे लेस देन 3 मतलब कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। के लेस देन लेंथ ये भी ट्रू है तो अंदर आएगा। तो जे की वैल्यू है 0, के की वैल्यू है 0, तो ये क्या प्रिंट करेगा यहाँ से, ये फर्स्ट वाली वैल्यू। सेकेंड लूप में के प्लस प्लस किया तो के बन गया 1, 1 लेस देन 3 अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे अभी भी 0 है ना, अभी भी 0 है। के क्या बन जाएगा 1, तो 0 एंड 1 में क्या है 2, मतलब 200 वो प्रिंट करेगा। थर्ड लूप में के बन गया 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, अंदर आके ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है 0 2, और 0 2 पे क्या है 300 ये प्रिंट करेगा। नेक्स्ट के बन गया 3, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ जैसे बाहर होगा जाके जे को प्लस प्लस करेगा, अब कंडीशन में जे बन गया 1, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा। के क्या है 0, तो 1 0 बन गया, तो 1 0 पे उसने क्या किया 400 प्रिंट किया, ऐसे करके वो प्रिंट चलते रहेगा। ठीक है, अभी एक चीज़ और बताता हूँ, पहले प्रिंट करके देखते हैं। कर दिया इसने सारी चीज़ें प्रिंट, ठीक है, अभी इसको कमेंट कर देते हैं, कंफ्यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 100 to 900 सारा का सारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ बस ये याद रखो, जब भी मल्टी डायमेंशनल आएगा तो हम ये वाला फॉर लूप यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसके लिए करना पड़ेगा नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, क्योंकि रोज एंड कॉलम है, मतलब दो फॉर लूप लगना ही लगना है। जहाँ पे रोज एंड कॉलम की बात आई नेस्टेड फॉर लूप लगा दो, दो फॉर लूप लगा दो और लूप चलाओ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी वैल्यू जो प्रिंट हो रही है 1 बाय 1 प्रिंट हो रही है, इसको अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना चाहता हूँ ऐसे, तो उसके लिए क्या चेंजेस लगेंगे फॉर लूप में, बताओ। हम्म, अच्छा यहाँ प्रिंट दे दूँ और अच्छा कॉनकैट कर देते हैं,
ऐसे स्पेस कॉन्केट कर दिया, ठीक है, देन हो गया। मतलब एम्प्टी लाइन ऐसे, करेक्ट, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। आ गया मैट्रिक्स, है ना। तो ऐसे बनता है 2D एरे। ठीक है, 2D एरे बनता कैसे है, दो तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो वैल्यू निकालना कैसे है, नेस्टेड फॉर। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ क्वेश्चन है तो बता। यहीं पे एक चीज़ और, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 3 by 3, मतलब 3 कॉलम 3 रोज। यहाँ भी 3 कॉलम एंड 3 रोज, यही कर रहे हैं, करेक्ट। अगर इससे मैं ऐसे कर दूं, या फिर इसी को लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसे ही हटा देते हैं। इसे क्या रीड करोगे, बताओ क्या रीड करोगे। क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ दो, हाँ क्या बोले, 3 by 2 या 2 by 3, कंफर्म कर लो, 3 by 2 या 2 by 3। पहले क्या रीड करते हैं हम, रो या कॉलम, है ना। तो रो कितनी है, रो कितनी है, देखो वैल्यू जब भी स्टोर करोगे तो पहले रो बनेगी देन कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे 1 by 1 2 3, ये फर्स्ट रो में जाएगा, 4 by 6 सेकंड रो में जाएगा, मतलब रो कितनी 2, और कॉलम कितना 2 by 3, है ना। इसको 2 by 3 रीड करोगे, 2 by 3 मैट्रिक्स, और ये जो था ये 3 by 3 मैट्रिक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, यहाँ पे भी वही है, बस ये रहेगा, सिर्फ इतना आएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। 2 रोज आएगी एंड 3 कॉलम आएंगे, और कुछ भी नहीं। तो ये भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि 3 by 3 मैंने बताया तो 3 by 3 ही करो, बना सकते हो जितना बनाना।